ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मैशले का न्यू एपिसोड आ चुका है। मैंने इसके पहले के एपिसोड अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं आई बटन में उन वीडियोस की लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी की बातें एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में हर डॉम का एक प्रीफेक्ट होता है और ये 3 प्रीफेक्ट ईस्टर्न अकेडमी के सबसे बेस्ट बंदे हैं और इनके अंदर काफी कमाल का टैलेंट है। इनके पास ऐसी स्किल्स है जिनकी मदद से ये लोग एक डिवाइन विजनरी बन सकते हैं। हमें कुछ सालों पहले एक टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पे 13 से 15 साल के बच्चे जो कि मिडिल स्कूल डिवीजन से हैं, उनके बीच एक टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में सिर्फ अकेले एक मैजिक यूजर ने सबके सबको हरा दिया था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसका नाम था मार्गरेट मैकरॉन, जो कि इस समय ऑर्का डॉम का प्रीफेक्ट है। ठीक है ना। तो आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मार्गरेट का सामना इधर रेन से हुआ था जो कि एक स्वॉर्ड केन है। ठीक है। मार्गरेट यही कहता है कि वो तो मार्श बंडेट से निपटने के लिए आया था लेकिन अब उसको एक डिवाइन विजनरी का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपने जादू से एक पियानो ले आता है और पियानो को बजाना शुरू करता है। रेन को तो समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मार्गरेट यही कहता है कि ये जो डिवाइन विजनरी है तो सिर्फ एक टाइटल है, असली ताकत का जो मतलब है वो तो कुछ अलग ही है। अब हमें ये देखना होगा कि हम दोनों में से सच में ताकतवर कौन है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्गरेट या फिर मैं कहूँ मैकरॉन रेन को काफी हल्के में ले रहा होता है। इधर रेन अपने पार्टीशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैकरॉन भी इधर अपने आप को डिफेंड करता है। वही दूसरी ओर हमें मैश के फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग एक मैजिकल लूडो गेम खेल रहे होते हैं या फिर मैं कहूँ बिजनेस टाइप का गेम जिसमें इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब डॉट की बारी होती है तो इधर लिखा होता है कि तुम आसानी से किसी की भी खूबसूरती के जाल में फंस जाते हो, इस वजह से तुम्हारे 5 मिलियन लॉन्ड का नुकसान होता है। ठीक है। दूसरी बारी लेमन की होती है और उसे कहा जाता है कि तुम एक स्टॉकर की तरह अपने प्यार के पीछे पड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए अब तुम 320 बार नहीं चल सकती। तो लांस बताता है ये बोर्ड गेम सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर भी बता सकता है। लांस के बारे में उसे बताया जाता है कि तुम्हारी छोटी बहन एकदम से एक बॉयफ्रेंड को अपने घर ले आएगी तो अब फिर से शुरू करो। ठीक है। तो इसे सुनकर तो वही लांस की वाटी लग जाती है और वही दूसरी ओर फिन के साथ इतना कुछ बुरा नहीं होता। उसे कहा जाता है कि तुम वो खोई हुई चीज पुलिस को वापस कर दो और तुम्हें 100 लॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है ना। वही मैश को तो वही जादू का इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो उसे कहा जाता है तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते जादू का, इसलिए तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, अब जाओ। तो भाई उसका तो गेम ओवर हो जाता है। यहाँ पे ये सबके सब लोग काफी गुस्सा कर रहे होते हैं लेकिन फिन रेग्रो की बात को याद करता है जब उसने कहा था कि काश ये सारे के सारे फ्रेंड्स हमेशा मैश के साथ रहे। तो फिन मन में सोचता है कि हाँ वो जरूर रहेंगे। दूसरी ओर हमें रेन वर्सेस मैकरॉन का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं। इधर मैकरॉन ने एक स्पेल रेन के ऊपर लगाया होता है जिस वजह से वो उसके आसपास ही घूम रहा होता है, यानी कि अब जब भी रेन किसी भी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करेगा तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे। ठीक है। इससे रेन को भी नुकसान पहुंच सकता है तो इसलिए रेन यहाँ पे अपने जादू का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। मैकरॉन यही बताता है कि रेन तुम जानते हो कि हम लोगों को मजे करना पसंद क्यों है, फिर चाहे वो आर्ट हो, प्यार हो, स्पोर्ट्स हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स, गैम्बलिंग, ये सब करने का हमें मन क्यों करता है, जिससे कि हमें नॉर्मल जिंदगी से कुछ हटके करने को मिले, हम बोर ना हो, क्योंकि बोरे से इंसान मर जाता है यार और मैं तो ऐसी ही चीजों के लिए जिंदा रहता हूँ। तो इसलिए चलो रास्ते से हट जाओ क्योंकि मेरे को मैश बर्नडेड से मिलने जाना है। लेकिन रेन इधर यही बोलता है कि उसके पास जादू नहीं है लेकिन फिर भी वो एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है और उसने कहा है कि वो इस दुनिया का नजरिया बदलेगा। यहाँ पे उसका मूड चेंज हो जाता है और दूसरी ओर हमें ईस्टर्न अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। इधर वही बच्चा होता है और इसका नाम नेरे होता है और वो यही कहता है कि अगर लॉर्ड रेन मार्गरेट से लड़ेंगे तो उनको भी चोट पहुंच सकती है। तो हेडमास्टर बताते हैं कि रेन ऐसे दिखाता है कि वो कोई बेवकूफ हो लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। ठीक है ना। तुम मार्क्स के बारे में क्या जानते हो। तो इनके बीच में मार्क्स के बारे में यही बात होती है कि जो सिंगल लाइन यूजर्स होते हैं उनके पास मैजिकल एनर्जी होती है, डबल लाइन यूजर्स एक तरीके के कमाल के मैजिशियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में ट्रिपल लाइन यूजर्स भी होते हैं जिनको खुद भगवान ने चूज किया होता है। अगर हम बात करें रेन की तो आज तक का सबसे जो छोटा जादूगर है जिसको 3 लाइन्स मिली है वो रेन ही है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रेन इतना ज्यादा सीरियस हो चुका होता है लड़ने में कि उसकी 3 लाइंस हो चुकी होती है। तो इधर मैश तो अपने दोस्तों के साथ फिर से लूडो खेल रहा होता है और फिर से उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो वो यहाँ से भाग जाता है फटाफट और जंगल में आके एक बहुत बड़ा क्रीम पफ निकालता है और वो कहता है यार अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे को कोई देख नहीं सकता क्योंकि सबके सामने मैं इतना बड़ा क्रीम पफ नहीं खा सकता था। मैकरॉन भी इस लेवल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि रेन के पास
3 लाइंस है यार, और कितना ज्यादा कमाल की बात है कि उसका सामना रेन से हो रहा है। फिर चाहे उसके अब ट्रिपल लाइन ही क्यों ना आ गई हो, लेकिन उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, और अगर वो ऐसा करता है तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे जो भी उसने स्पेल डाल रखा है, ठीक है ना। रेन यही कहता है कि मुझे पता है तुम ऑटल के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो, तुम मैश को अपना टारगेट बना रहे हो क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे पता है इस दुनिया में अगर जादू ना हो किसी के पास तो उसे इंसान भी नहीं माना जाता, एक आम इंसान टूट जाएगा और शायद सोसाइटी को ब्लेम करेगा, लेकिन मैश ऐसा नहीं है, वो अपनी खुद की किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, समझे। तो यहाँ पे मैश भी ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और उसको काफी अच्छा फील होता है कि यार रेन उसका साथ दे रहा है, ठीक है। रेन को अटैक करने के लिए मजबूर करने के लिए मैकरॉन एक और अटैक करता है रेन के ऊपर, और दूसरी ओर हेडमास्टर बताता है नेरे को कि तुम जानते होगे कि गॉड खुद उन लोगों को चुनते हैं जिनके ऊपर 3 लाइंस होती है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी वॉन्ड्स को काफी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि एक वॉन्ड की असली ताकत को वो बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिपल लाइन यूजर्स कहा जाता है। तो भाई इधर रेन की जो वॉन्ड होती है वो एकदम से चेंज होने लग जाती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है मैकरॉन के ऊपर, और भाई उसकी तो वाट लग जाती है, यहाँ पे पूरा एकदम चीर चुकी होती है जमीन, और फाइनली वो हार जाता है और रेन की थर्ड लाइन गायब हो चुकी होती है। मैश यहाँ पे आता है और वो कहता है कि मेरे को लगता है मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन रेन कहता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे कुछ रैबिट्स के साथ खेल रहा था। दूसरी ओर मैकरॉन अपने डिसाइपल्स को लेके जा रहा होता है और वो कहता है वाह क्या खतरनाक ताकत थी उसकी। तो ऐसी ताकत होती है 3 लाइन वाले यूजर्स की। मैं चाहे तो अपने सेकंड मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन इन दोनों को बचाना मेरी प्रायोरिटी थी। वही दूसरी ओर हमें फिन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास 3 गोल्ड कॉइन होते हैं, और वो एक फ्लैशबैक याद करता है जब मैश इन सब लोगों के बीच में 3 कॉइन्स बांट देता है, जिस वजह से ये सब के सब लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं। इधर मैश रेगरो के साथ बैठा होता है। रेगरो जानता है कि अगर मैश इन लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा, अगर वो डिवाइन विशनरी नहीं बनता तो उसको मार दिया जाएगा, तो उसको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। वो ये सोचते हैं कि काश वो मैश को एक नॉर्मल जिंदगी दे पाता, उसको कुछ और ज्यादा लंबे समय तक छुपा पाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैश यही कहता है कि वो खुश है पहली बार क्योंकि उसके काफी ज्यादा दोस्त बन चुके हैं। तो रेगरो भी ये जान के थोड़ा अच्छा फील करता है और वो कहता है ठीक है फिर सही सलामत वापस लौट के आना। हमें बताया जाता है कि डिवाइन विशनरी के पाथ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला स्टेज है कॉइन इकट्ठा करना, दूसरा स्टेज है डिवाइन विशनरी कैंडिडेट एग्जाम, और तीसरा है डिवाइन विशनरी इलेक्ट फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेज में आ चुके होते हैं और इधर काफी सारे लोग होते हैं। हमें बताया जाता है कि अक्सर सेकंड स्टेज में जाने के लिए एटलीस्ट 5 गोल्ड कॉइन होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट जीरो के इंसिडेंट के बाद ये पैरामीटर कम कर दिया गया और 3 कॉइन्स वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस वजह से भाई फिन और डॉट दोनों के दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इधर लास्ट में मैश आता है और उसका सामना ऑटर से होता है। वो यही कहता है इंसानों का एक स्टैंडर्ड होता है, तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ पाओगे, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस दुनिया को मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे मैश अपनी यूनिफॉर्म उतार देता है और अपने मसल से बात करने लग जाता है जो कि उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और वो जाते जाते यही कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी भी बैंड बजा दूंगा अपनी पूरी ताकत से। यहाँ पे एंड में मैश भी इस ग्राउंड के अंदर आ जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लोग उसको काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कहते हैं घर जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और फलाना ठिकाना, जिसे देख के डॉट और फिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिन मन में यही सोचता है कि मैश का जीना या मरना इस प्रतियोगिता पे निर्भर करता है और इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। वो यहाँ पे जब मैश के पास आता है उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो मैश कहता है भाई मैं तो घर जाना चाहता हूँ यार। तो ये प्रतियोगिता जब शुरू होती है तो बताया जाता है इन लोगों को कि ये एक एलिमिनेशन गेम है और इनको एक सर्वाइवल मैच में हिस्सा लेना होगा। इनको एक चाबी ढूंढनी होगी जो यहीं पे कहीं पे छुपी हुई है, जिसको एक बलून के अंदर बंद कर रखा है। इसके अलावा ऐसे 3 मॉन्स्टर्स यहाँ पे होंगे जो कि हर समय तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए होंगे। तो ये सुन के तो भाई फिन की वाट लग जाती है और वो सोचता है कि इन मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा वो। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक और मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं अपने फर्स्ट चैनल पे यानी कि नेक्स्ट प्लेन पे सोलो लेवलिंग भी कवर कर रहा हूँ, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।